नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और आपके साथ हूं मैं आयुषी शेखावत। ज्योतिष के अनुसार पृथ्वी पर जन्म लेते ही किसी जातक पर नवग्रहों का असर पड़ना शुरू हो जाता है और ताउम्र उस पर उनका असर बना रहता है, जिसके कारण सभी उसे खुशी तो कभी गम मिलता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बच्चों की कुंडली के बारे में 12 अखानों में स्थित नवग्रह किस तरह जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम मेरे राम। और अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-715-3787। एक और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 0120-715-3826। इन दो नंबर पे आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पंडित जी से अपनी समस्या का समाधान मांग सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम दर्शकों को कॉल के जरिए हमारे साथ जोड़े, पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी किसी मनुष्य का धरती पर जीवन प्रारंभ होता है, ऐसे में किस तरह से जो ग्रह हैं वो उसके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। देखिए आयुषी जी, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने हमारे समक्ष और दर्शकों के लिए रखा है। ये बहुत उपयोगी होने वाला है। यूं तो अलग अलग ग्रहों का लोगों पर अलग अलग प्रभाव होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के बच्चों पर बुध का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। 12 वर्ष की उम्र के बाद सामान्यतः बच्चों पर बुध का प्रभाव होता है। ये बच्चों को युवावस्था तक ले जाता है। बुध के कारण इस समय बच्चों की सोच, वाणी और शरीर में काफी बदलाव होता है। बच्चों के अंदर इस समय ग्रहों के प्रभाव अच्छे की स्थिति में दिखते हैं। अशुभ ग्रहों के प्रभाव से बच्चा भटक जाता है। 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों को जीवन पर ध्यान जरूर देना चाहिए। इन ग्रहों के प्रभाव से किस तरह आदतें आती हैं, इनका प्रभाव बच्चा तेज हो जाता है, चीजों को आसानी से समझने लगता है और कम हो। चंद्रमा का प्रभाव हो तो बच्चा बहुत ज्यादा चंचल बन जाता है। तो ये सूर्य और चंद्रमा की बात है। यदि बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है तो मंगल का प्रभाव हो तो बच्चा उदंड बनता है और माता पिता की बात नहीं मानता और पढ़ाने लगता। लक्षण बच्चों के इस प्रकार की कुछ आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो आप ग्रह को समझ जाए कि ये इस ग्रह का प्रभाव है। यदि बुध का प्रभाव है तो बच्चा बहुत चैतन्य रहता है। का प्रभाव यदि है तो बच्चा धार्मिक बनता है, संस्कार और गुणों के मामले में उत्तम बनता है। शुक्र का प्रभाव हो तो सजने संवारने का शौकीन होता है। आकर्षण और प्रेम के मामले में यदि पड़ जाता है तो ये शुक्र का ही प्रभाव होता है। शनि का प्रभाव यदि है तो शिक्षा में बाधाएं आती है। बच्चों को चीजों को पाने और समझने में संघर्ष करना पड़ता है और गलत खान पान और संगति के चक्कर में जीवन खराब हो जाता है। यदि शनि खराब है, शनि नीच का है, शनि की महादशा है या शनि क्रूर ग्रहों को देख रहा है या फिर पाप ग्रहों के साथ बैठा है, इसका ये प्रभाव होता है। अब देखिए इसीलिए इस उम्र में बच्चे को कैसे सही रास्ते पर लाया जाए, ये बड़ी बात है। इसमें मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिनके बच्चे यदि अच्छे निकलते हैं उनका जीवन स्वर्ग हो जाता है और जिनके आपने कितने भी मेहनत परिश्रम करके एक मुकाम हासिल किया है, मगर बच्चे सही नहीं है तो सारा मुकाम बेकार है। बच्चों से सुबह आप सूर्य को जल अवश्य देने के लिए कहें, उनकी आदत में लाए कि सूर्य को जल अर्पण करें। बच्चों को गायत्री मंत्र का जप करवाएं, बच्चों को रोज तुलसी का पत्ता खिलाएं
और सलाह लेकर के बच्चों को पीला पुखराज या पन्ना धारण करवाएं, या फिर पढ़ने के गणेश जी उनको दें, ताकि सादा जल से स्नान करके उन्हें नियमित रूप से दुआ चढ़ाने के लिए कहे, और वो पढ़ाई में कक्ष में ही रखे, ताकि वो एकदम पढ़ाई में परिपूर्ण बने। और बच्चों को कॉस्मेटिक्स या सुगंध का प्रयोग कम करने दें। कॉस्मेटिक और सुगंध का प्रयोग बच्चों को आदत में नहीं आने दें। बच्चों को सप्ताह में एक बार धर्म स्थान पर जरूर लेके जाए। ये कुछ चीजें हैं जिनके करने से आपके बच्चे का भावी भविष्य एकदम उज्जवल होगा, और ये छोटी छोटी बातें हैं जीवनचर्या में व्यक्ति कर सकता है। लिया इसीलिए बहुत अच्छा टॉपिक लिया आज आपने जी। जी बिल्कुल पंडित जी, और ऐसे में चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शकों को कॉल्स के जरिए जोड़ लेते हैं। पहले कॉलर को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका और किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? जी आवाज मिल रही है आपकी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? जी किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? पंडित जी फिर से हम दर्शकों को कॉल के जरिए यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे में क्योंकि आज आप ग्रहों के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से मनुष्य के जीवन पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, ऐसे में जब कोई मनुष्य ग्रहों की वजह से परेशान चल रहा होता है तो उसमें उपाय क्या क्या होते हैं? ये बात सही है कि ग्रहों का प्रभाव बहुत होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रह है ये अपना अपना प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन ये बात सही है कि ग्रह उदय हो रहे हैं कि जितना ग्रह कम होगा उतना विलंब से फल देता है, और ग्रह की उच्च का मूल त्रिकोण का शक्ति छेद करता है, शक्ति बढ़ा रहा है, ये सब पावर देखनी होती है। और बलहीन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जब ग्रह अस्त होता है तो बलहीन हो जाता है और अस्वस्थ कर देता है। राजा भी हुआ और अस्त ग्रह यदि बलहीन हो रहा है तो अस्वस्थ कर देना, कितना भी बड़ा व्यक्ति है पावरहीन बना देता है और काफी परेशानियों में वो अपने आप में डाल देता है। पर एक बात जरूर है कि जो व्यक्ति नियम से भगवान की आराधना करता है, साधना करता है, गायत्री का जप करता है, तुलसी के पत्ते का सेवन करता है प्रतिदिन, या फिर पीला पुखार या पन्ना धारण कर रखा है, तो फिर वो बच्चा निश्चित रूप से, या सप्ताह में एक बार धर्म स्थान पर जाता है, तो बच्चा बड़ा कोई भी हो निश्चित रूप से वो तरक्की उन्नति करेगा ही, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो व्यक्ति को बहुत बदलाव लाती है। उनके सोच, वाणी और शरीर में काफी बदलाव आ जाता है, और शरीर के पहनना ओढ़ना भी चेंज हो जाता है। अब छोटे छोटे बच्चे जिसको जान में माँ बाप के साथ जाते हैं तो वहाँ थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे वो सब ध्यान में आ जाते हैं और धीरे धीरे वो पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ने लगते हैं। और फिर हम ग्रह को दोष दें कि बच्चों को क्या हुआ, तो देखिए आयुष्य नहीं, वो ग्रहों का दोष तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन कुछ दोष हमारा भी होता है जी। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार देने का प्रयास करें, और बच्चों के साथ बड़ों में भी अच्छे संस्कार रखें, कंट्रोल में रखें, नियंत्रण रखें, तो बहुत ठीक है। जी बिल्कुल पंडित जी, जब जीवन में प्रॉब्लम्स आती है तो कई बार इंसान ये चीज समझ नहीं पाता है कि ऐसे में क्या ये हारी बीमारी है या क्या वजह है इन समस्याओं की। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे समझा जा सके कि ग्रह सही नहीं चल रहे, इस वजह से जो जीवन में समस्याएं हैं वो जारी हैं? देखिए आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। ये बात सही है कि जब व्यक्ति के सामने कई लक्षण ऐसे होते हैं बहुत परेशानी, जब बहुत परेशानी हो जाती है
और समझ नहीं पाते हैं। ऐसे में उन्हें ये देखना पड़ेगा कि ज्योतिष की ग्रह की स्थिति क्या है, और जब ग्रह की स्थितियों को अवलोकन करने के बाद आप पता कर लेते हैं कि आपका ये ग्रह खराब है, तो उसका जप करना चाहिए, उसके लिए पूर्णतः विधान करना चाहिए। जैसे हमने पूर्व में भी बताया था कि कोई व्यक्ति के वास्तु दोष है, आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा है, तो घर में मोर पंख रख ले। घर में सुख समृद्धि का वास नहीं है, नौकरी व्यापार में तरक्की नहीं है, तो बांसुरी रखें, है माँ लक्ष्मी और कुबेर का फोटो रखें और भगवान कुबेर को उत्तर में देखते हुए रखें। तो ये क्या है कि जैसे शंख है, आप घर में शाम संध्या के समय या प्रातः शंख ध्वनि यदि घर में होती है तो महाराज वहां परेशानियां आती नहीं है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का बेहद प्रिय शंख ध्वनि यदि होती है तो वहां किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं हो सकती, वहां सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। जोश और आत्मविश्वास कारक जो है काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसी चीजें छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बड़ा फल देने वाली चीजें हैं। जी जी बिल्कुल पंडित जी। ऐसे में अब आगे बढ़ते हैं और हमारे जो दर्शक कॉल के जरिए जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका और किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? जी मैं सुजानगढ़ से बोल रहा हूँ, सुरेंद्र। स्वागत है आपका भाग्यफल में। बहुत धन्यवाद। आचार्य जी आपके चरणों में मेरा सशक्त नमस्कार है। जी आयुष्मान श्री राम, जय राम जय राम, मेरे राम की जय हो। शुभ प्रभात। 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय और जन्म स्थान है रतनगढ़। तो आचार्य जी मैं पूछना चाहता हूँ कि दीपक करते हैं हम, तो उसमें क्या है कि इलायची मिलाते हैं, तो इलायची शुक्रवार को मिलाता हूँ मैं, और ये क्या है कि पान पर भी रखते हैं, तो ये सुपारी ये इलायची काम लेते हैं, तो ये इलायची काम लेनी चाहिए या नहीं चाहिए? लक्ष्मी जी का होती है ये, तो लक्ष्मी जी शुक्रवार के दिन ठीक है या रोज करें? देखिए सुरेंद्र जी, ये महत्वपूर्ण प्रसंग आपने रखा है। यत पुरकेण विका देवा यगमतन्वत वसंतोषा से दाज्यम ईत्म गिक्म सरदविहि। ये लक्ष्मी जी को इलायची तो निश्चित रूप से अर्पण करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि संपूर्ण देवी देवताओं को लौंग और इलायची तो हम अर्पण करते ही हैं। ऐसे में ये तो बहुत शुभ है। और रहा सवाल शुक्रवार का, तो शुक्रवार का वास्तु लक्ष्मी का ही होता है, और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की यदि बात करते हैं तो हम कुछ न कुछ ऐसे उपाय सुझाते हैं जो आप अपने जीवनचर्या में निश्चित रूप से आसानी से कर सकते हैं और करते भी रहे होंगे। तो ये आप कीजिएगा कि शुक्रवार के दिन ये तो आप करें, लेकिन शुक्रवार के दिन कमल के फूल ला करके माँ लक्ष्मी को अर्पण करें, या फिर कमल के फूल की माला धारण कराएं और माँ लक्ष्मी को पीले फूल रोज अर्पण करें। देखिए आप केसर का तिलक लगाइए, केसर का खुद के तिलक लगाइए और माँ लक्ष्मी को प्रार्थना करें, या श्रेष्वयं सुकृति नाम भवनेश्व लक्ष्मे पापात्मनां कृतदया मृदेशु भूते श्रद्धां सतां कुलजनं प्रभाज्वलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वाम। विश्व की जो देवी है, भंडार अन्न धन समृद्धि धन सबका भंडार करने वाली माँ लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए ऐसा करते हैं, अवश्य इसका लाभ होता है। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक को यहाँ पर कॉल के जरिए जोड़ लेते हैं हमारे साथ। नमस्कार, क्या नाम है आपका और किसके बारे में जानना चाहते हैं? हेलो जी, यहाँ चेतन बोल रहा हूँ, मैं बच्चे के बारे में जानना चाह रहे हैं। जी आप अपने बच्चे की जन्म तिथि, समय और स्थान बताइए। हाँ बिल्कुल जैन 17/10/2000, समय दोपहर का 1:40। जानना क्या चाहते हैं आप? उसके भविष्य के बारे में, नौकरी लगेगी लगेगी, गवर्नमेंट जॉब के बारे में। देखिए आपके बच्चे को बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। और आयुष जी ये बात सही है
कि बच्चों को लेकर के माता पिता तो चिंतित होते ही हैं। जी। आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, इसकी सरकारी नौकरी लगना 2027 में लगभग तय होता है और आप इस बच्चे को स्वतंत्रता से पढ़ने दीजिए। अभी कुछ समय पहले ही हमने आज उपाय बताए थे बच्चों को लेकर के, क्योंकि भावी भविष्य जब आपका उत्तम है, अच्छा है, तो निश्चित रूप से फिर उसका जीवन भी अच्छा हो जाता है। घर परिवार का माहौल बहुत डिपेंड करता है, तो आप कृपा करके बच्चे से प्रसन्नता से बोलें, अच्छे से बात करें और रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए कहें और हनुमान चालीसा का पाठ यदि कर सके तो कराइए। अवश्य बच्चा सरकारी नौकरी लगेगा 2027 में नवंबर के माह में, क्योंकि गजकेसरी योग इस बच्चे का जन्म पत्री में निर्माण हो रहा है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक को हमारे साथ कॉल के जरिए जोड़ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका और किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? नमस्कार, मैं शिवानी बोल रही हूँ। जी शिवानी जी। गुरुजी प्रणाम। मैं अपनी बेटी माँ के बारे में जानना चाहती हूँ। इसका जन्म 29 अक्टूबर 2005 सुबह 6:30 बजे नीम का थाना में हुआ है। गुरुजी बीमार बहुत रहती है, इसके पेट में बहुत दर्द रहता है, तो आप बताएं इसकी क्या तकलीफ है। बच्ची का जो हम देख पा रहे हैं ये बहुत इंटेलिजेंट तो है, लेकिन इसका स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि इसको नजला जुकाम जैसी स्थिति रहे या पेट संबंधी विकार इसको रहेगा। ये 2 बहन भाई होते हैं, मकान पूरब और दक्षिण में होता है। आपके मकान में प्रवेश करने पर उल्टे हाथ पर पानी की टंकी आपने रख की है। ये पानी की टंकी के पास में 2 गमले तुलसी के लगाइए, अवश्य ठीक होगा। और जब घर से बाहर निकलते हैं तो फिर सीधे हाथ पर आपने वहां बड़े पेड़ खड़े हैं, उनके मोड़ी लगाइए। आपकी बच्ची एकदम ठीक और स्वस्थ रहेगी। और जो आशंका आपको दिखाई देती है वैसी कोई बीमारी इनको नहीं है, ये बहुत स्वस्थ और प्रसन्न रहेगी। बहुत मंगल शुभकामनाएं इस बच्ची के लिए। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसे में अब समय हो गया है पंडित जी कि आप हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में राशियां बताएं। तो बात करते हैं आयुषी जी मेष राशि से शुभारंभ। आज मेष राशि के जातकों को कोई शारीरिक समस्या नहीं होगी और आप पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे। काम का बोझ होने के कारण भी आप सभी कामों को अच्छे से निपटा लेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले। आज छात्र छात्राओं के दिन अपनी पढ़ाई का दिन है, लेकिन आपका ध्यान कम लगेगा और टीवी कंप्यूटर इत्यादि में आप खोए रहेंगे। इस कारण माता पिता आपसे निराश भी रह सकते हैं। आपका अपने पिता से इस बात को लेकर के झगड़ा भी हो सकता है। वह आपके लिए कोई ठोस निर्णय भी आज लेने का कदम बढ़ा सकते हैं। और अब बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि के जातकों को आज परिवार में बहुत सुख समृद्धि का माहौल देखने को मिलेगा और सभी सदस्य आपसे खुश होंगे। घर में कोई धार्मिक आयोजन होने की संभावना दिखाई देती है, जिससे सभी का मन उस ओर लगा रहेगा। आइए अब हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। बीपी की समस्या रही है तो आज के दिन खाने में कोई ऐसी चीज ना लें जिससे आपका बीपी घट जाए, अन्यथा आपको समस्या आज हो सकती है। आइए अब हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। यदि आप शारीरिक रूप से कोई समस्या नहीं आपको है तो आज मानसिक स्वास्थ्य खराब रहने की संभावना दिखाई देती है। ऐसे में अपने मन को शांत रखें। कोई भी कार्य करने से पहले अपनों से बड़ों का परामर्श और आशीर्वाद लेकर के शुरू करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। यदि आपके अपने साथी के प्रति मन में कोई आशंका है तो आज के दिन उसे दूर करने का प्रयास करें, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। आज का दिन आपके जीवन साथी के प्रति विश्वास को मजबूत करने वाला होगा, इसलिए इस समय उचित उपयोग करें। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। घर की बातों को बाहर कहने से बचें, क्योंकि इससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। यदि परिवार में किसी सदस्य के साथ आपकी अनबन है
तो उसके साथ बैठकर के समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करें। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आर्थिक दृष्टि से आपके शुभ संकेत लेके आ रहा है। व्यापार में लाभ मिलने की प्रबल संभावना दिखाई देती है। ऐसे समय में लाभ को सार्वजनिक करने से बचें, क्योंकि शत्रु की नजर आप पर रहेगी। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। छात्र छात्राओं को कई नए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन अनदेखी कारण उनके हाथ से निकल जाएंगे। सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं अपने लिए किसी नए विषय को आज खोजेंगे। आइए अब हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोग। आज के दिन ठीक रहेगा, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य खराब होने की आशंका आपको लगी रहेगी, जिस कारण आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, इसलिए अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि। आज का दिन आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मतभेद वाला होता है। परिवार के सदस्यों के बीच बात को लेकर के कहीं कहा सुनकर झगड़ा होने की संभावना दिखाई देती है, जिससे आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोग। नौकरी कर रहे लोगों के लिए आज के दिन आर्थिक उन्नति के संकेत हैं। उन्हें अपने ऑफिस में कोई बड़ा पद मिल सकता है, जिससे घर में सभी को प्रसन्नता होगी। ऐसे समय में ज्यादा उत्तेजित होने से बचे, अपने काम पर ध्यान दीजिएगा, यही आपके लिए उपयुक्त रहेगा। इस प्रकार से आज का ये है हमारा अपना राशिफल। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जी, शुभ प्रभात, शुभ आशीष, जय श्री राम। और इसी के साथ भाग्यफल कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।